हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि भारत ने सबसे पहले पूरे विश्व को प्लास्टिक सर्जरी करना सिखाया था और बताया था। जिस टाइम पे विश्व ने प्लास्टिक सर्जरी की खोज की उससे कई साल पहले ही हमारे जो वेद ऋषि थे, हमारे महर्षि जो भी थे पुराने, उन्होंने पहले ही प्लास्टिक सर्जरी की खोज कर ली थी, उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की थी। तो ये वीडियो बेसिकली राजीव दीक्षित जी की शिक्षा के आधार पर बनाया जा रहा है, तो मैं उनको भी क्रेडिट देना चाहूँगी। चलिए शुरू करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी जो आज की सर्जरी की दुनिया में आधुनिकतम विद्या है, इसका आविष्कार भारत में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भारत में। सर्जरी का आविष्कार तो हुआ ही है और प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार भी यहीं हुआ है। प्लास्टिक सर्जरी में कहीं की त्वचा को काट कर, मतलब शरीर के किसी अन्य अंग की त्वचा को काट कर कहीं लगा देना और उसको इस तरीके से लगा देना कि पता ही नहीं चले, यह विद्या सबसे पहले दुनिया को भारत ने दी थी। सन 1780 में दक्षिण भारत के कहाँ पे? कर्नाटक राज्य के एक बड़े भूभाग का राजा था जिसका नाम था हैदर अली। 1780 से 84 के बीच में अंग्रेज़ों ने हैदर अली के ऊपर कई बार हमले किए और एक हमले का जिक्र एक अंग्रेज़ की डायरी में मिलता है। एक अंग्रेज़ का नाम था क्या? कर्नल कूट। उसने हैदर अली पर हमला किया पर युद्ध में अंग्रेज़ परास्त हो गया और हैदर अली ने कर्नल कूट की नाक काट दी। कर्नल कूट अपनी डायरी में लिखता है कि मैं पराजित हो गया, सैनिकों ने मुझे बंदी बना लिया, फिर मुझे हैदर अली के पास ले गए और उन्होंने मेरा नाक काट दिया। फिर कर्नल कूट लिखता है कि मुझे घोड़ा दे दिया भागने के लिए, नाक काट के हाथ में दिया और कहा कि भाग जाओ, तो मैं घोड़े पे बैठ के भाग गया। भागते भागते मैं बेल गांव में आ गया। बेल गांव में एक वैद्य ने मुझे देखा और पूछा मेरी नाक कहाँ कट गई, तो मैं झूठ बोला कि किसी ने पत्थर मार दिया। तो उस वैद्य ने बोला कि यह पत्थर मारी हुई नाक नहीं है, यह तलवार से काटी हुई नाक है, मैं वैद्य हूँ, मैं जानता हूँ। तो मैंने वैद्य से सच बोला कि मेरी नाक काटी गई है। वैद्य ने पूछा किसने काटी? मैंने बोला तुम्हारे राजा ने काटी। वैद्य ने पूछा कि क्यों काटी? तो मैंने कहा कि उन पर हमला किया इसलिए काटी। फिर वैद्य बोला कि तुम यह कटी हुई नाक लेके क्या करोगे? इंग्लैंड जाओगे? तो मैंने बोला इच्छा तो नहीं है, फिर भी जाना ही पड़ेगा। यह सब सुन के वो दयालु वैद्य कहता है कि मैं तुम्हारी नाक जोड़ सकता हूँ। कर्नल कूट को पहले विश्वास नहीं हुआ कि ये भारत का इंसान, इतना छोटा मोटा सा वैद्य, ये मेरी नाक कैसे जोड़ सकता है। फिर बोला ठोक है। फिर बोला ठीक है कि जोड़ दो। तो मैं वैद्य बोला तुम मेरे घर चलो। फिर बोला ठीक है, जोड़ दो तो मैं घर चलता हूँ। फिर वैद्य ने कर्नल को ले गया और उसका ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन का 30 पन्ने में उसने वर्णन किया है कर्नल ने अपनी बुक के अंदर। ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया, नाक उसकी जुड़ गई। वैद्य जी ने उसको एक लेप दे दिया बना के और यह कहा कि लेप ले जाओ और रोज़ सुबह शाम इसे लगाते रहना। वो लेप लेके चला गया और 15 से 17 दिन के बाद बिल्कुल नाक उसकी जुड़ गई और वो जहाज़ में बैठकर लंदन चला गया। फिर 3 महीने बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़ा होकर कर्नल कूट भाषण दे रहा है और सबसे पहला सवाल पूछता है सबसे कि आपको लगता है मेरी नाक कटी हुई है? तो सब अंग्रेज़ हैरान होकर कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, तुम्हारी नाक तो कटी हुई बिल्कुल नहीं दिखती है। फिर वो कहानी सुना रहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के मैंने हैदर अली पे हमला किया था और उससे हार गया, उसने मेरी नाक काट दी। फिर मैं भारत के एक वैद्य ने मेरी नाक जोड़ी और भारत की वैद्यों के पास इतना बड़ा हुनर है, इतना बड़ा ज्ञान है कि वो कटी हुई नाक को भी जोड़ सकते हैं। मतलब समझ रहे हो, बॉडी से अलग हो चुका है वो पूरा पार्ट, उसको उन्होंने जोड़ दिया उस सेंचुरी में, उस सदी के अंदर। फिर उस वैद्य जी की खोज खबर ब्रिटिश पार्लियामेंट में ली गई। फिर अंग्रेज़ों को एक दल आया और बेल गांव के उस वैद्य को मिला। तो उस वैद्य ने अंग्रेज़ को बताया कि यह काम तो वो भारत के लगभग हर गांव में होता है, मैं अकेला नहीं हूँ जिसने ये पहली बार चमत्कार कर दिया हो, ऐसा करने वाले हजारों लाखों लोग हैं। तो अंग्रेज़ों को हैरानी हुई कि कौन सिखाता है आपको ये चीज़ें। तो वैद्य जी कहने लगे
कि हमारे इसके गुरुकुल चलते हैं और गुरुकुलों में सिखाया जाता है, समझ रहे हो। उस टाइम के गुरुकुल इतने ज़्यादा डेवलप्ड, इतने ज़्यादा उनके अंदर विद्या थी कि वहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी जैसी चीज़, जब विश्व को उसका नामो निशान तक नहीं पता था, उस टाइम पे हमारी ये चीज़ें होया करती थी। फिर अंग्रेज़ों ने उस गुरुकुल में गए, वहाँ उन्होंने एडमिशन लिया, विद्यार्थी के रूप में भर्ती हुए और सीखा। फिर सीखने के बाद इंग्लैंड में जाके उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी शुरू की। और जिन जिन अंग्रेज़ों ने भारत से प्लास्टिक सर्जरी सीखी और उनकी डायरियाँ हैं, जिन्होंने सीखी उन्होंने अपनी डायरी में इसका उल्लेख किया है। एक अंग्रेज़ अपनी डायरी में लिखता है कि जब मैंने पहली बार प्लास्टिक सर्जरी सीखी, जिस गुरु से सीखी वो भारत का विशेष आदमी था और वो नाई था। जाति उसकी क्या थी? नाई थी, ठीक है। मने जाति का नाई, जाति का चमत्कार या कोई और हमारे यहाँ ज्ञान हुनर के बड़े पंडित थे। नाई है, चमत्कार है, इस आधार पर किसी गुरुकुल में उनका प्रवेश वर्जित नहीं था। मतलब उस टाइम पे कोई जातिगत भेदभाव नहीं था। जाति के आधार पर हमारे गुरुकुलों में प्रवेश नहीं हुआ करता था और जाति के आधार पर हमारे यहाँ शिक्षा की भी व्यवस्था नहीं थी। उस टाइम पे कोई ऐसा नहीं था कि जैसे आज के टाइम पे लोगों को आरक्षण दिया गया है हमारे संविधान के तहत, उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। हर गुरुकुल में कोई जातिगत भेदभाव नहीं था, सब पढ़ सकते थे। वर्ण व्यवस्था के आधार पर हमारे यहाँ सब कुछ चलता रहा। तो नाई भी सर्जन है, चमत्कार भी सर्जन है, चर्मकार भी सर्जन है। और वो अंग्रेज़ लिखता है कि चर्मकार ज़्यादा अच्छा सर्जन इसलिए हो सकता है क्योंकि उसको चमड़ा सिलना सबसे अच्छे तरीके से आता है। एक अंग्रेज़ लिख रहा है कि मैंने जिस गुरु से सर्जरी सीखी वो जात का नाई था और सिखाने के बाद उन्होंने मुझसे एक ऑपरेशन करवाया और उस ऑपरेशन का वर्णन किया उसने। फिर 1752 की बात है, एक मराठा सैनिक की दोनों हाथ युद्ध में कट गए। देखो, दोनों हाथ कट गए, ठीक है। और वो उस वैद्य गुरु के पास कटे हुए हाथ लेके आया और जोड़ने के लिए कहा उनसे। तो गुरु ने वो ऑपरेशन उस अंग्रेज से करवाया जो सीख रहा था और वो ऑपरेशन उस अंग्रेज ने गुरु के साथ मिलकर बहुत सफलता के साथ पूरा किया। और वह अंग्रेज, जिसका नाम डॉक्टर थॉमस क्रूसो था, अपनी डायरी में कह रहा है कि मैंने मेरे जीवन में इतना बड़ा ज्ञान किसी गुरु से सीखा और इस गुरु ने मुझसे एक पैसा नहीं लिया। यह मैं बिल्कुल अचंभा मानता हूँ, आश्चर्य मानता हूँ। और थॉमस क्रूसो यह सीख के गया है और फिर उसने प्लास्टिक सर्जरी का स्कूल खोला और उस स्कूल में फिर अंग्रेज सीखे और दुनिया में फैलाया। दुर्भाग्य इस बात का है कि सारे दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी का उस स्कूल का तो वर्णन है, लेकिन वैद्यों का वर्णन अभी तक नहीं आया है। विश्व ग्रंथ में जिन्होंने अंग्रेज़ों को प्लास्टिक सर्जरी सिखाई थी, जिन वैद्य जनों ने अंग्रेज़ों को प्लास्टिक सर्जरी सिखाई, वो फिर अपनी कंट्री में जा कर के उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की स्कूलें खोली, तो उनका वर्णन तो हमें मिलता है। लेकिन हमारे जो वैद्य ऋषि जिन्होंने इसकी शुरुआत की, जिन्होंने ये चीज़ें उनको सिखाई, उसका वर्णन हमें कहीं नहीं मिलता है। तो ये कुछ अनकहे सत्य हैं हमारे राजीव दीक्षित जी को अगर आप नहीं जानते हैं तो आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करिएगा। एक बहुत बड़े वो PhD पास एक ग्रेजुएट पर्सन, बहुत उन्होंने भारत को स्वदेशी और ये सब करने के लिए बहुत उन्होंने प्रयत्न किए थे। तो ये सारी बातें एकदम फैक्ट बेस्ड हैं, लॉजिक के साथ हैं और इसके प्रूफ्स के साथ हैं, ये कोई हवा वाली बातें नहीं हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, पसंद आया होगा कि भारत ने किस प्रकार प्लास्टिक सर्जरी पूरी विश्व को सिखाया और पूरा विश्व हमसे सीख कर गया। लेकिन आज भारत को इसका क्रेडिट नहीं दिया जाता है फर्स्ट आविष्कार का। बट ठीक है, धीरे धीरे लोगों को समझ आएगा, जैसे आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कुछ अगर त्रुटि रह गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।